फ्रेंड्स, आज हम कर्क रेखा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंसर लाइन, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसे एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। तो कर्क रेखा यानी सेंसर लाइन ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से, कहाँ से? भारत के मध्य से, ध्यान दीजिएगा इस बात को। कर्क रेखा भारत के मध्य से पश्चिम से पूर्व की ओर होकर गुजरती है। तो जिन्हें भारत का नक्शा अच्छे से याद है, राज्यों की स्थिति अच्छे से याद है, वो आसानी से उन 8 राज्यों का नाम बता सकता है जो भारत के मध्य में स्थित है और जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो वो भारत के 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप आसानी से इन 8 राज्यों के नाम याद रख सकते हैं और सीक्वेंस भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। पर कभी कभी कुछ राज्य ऐसे हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनकी सीमा जो है मध्य में बहुत ही कम है। जैसे कि राजस्थान, जिसकी बहुत ही छोटी सी सीमा मध्य में है और जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा है छत्तीसगढ़, देखिए बहुत ही छोटी सी सीमा है जो मध्य में आती है और जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और तीसरा राज्य त्रिपुरा। इस तरह कुछ कंफ्यूजन हमें एग्जाम के दौरान हो जाता है, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लाए हैं और वो ट्रिक है गुरु राम छोड़ो झाड़ू पकड़ो मित्र। बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, मैं फिर रिपीट करती हूँ, गुरु राम छोड़ो झाड़ू पकड़ो मित्र। इस सेंटेंस में आपको सारे 8 राज्यों के नाम एक सीक्वेंस में पश्चिम से पूर्व दिशा में जाते हुए मिल जाएंगे। तो इस सेंटेंस में पहला वर्ड है गुरु। गुरु का जो गा शब्द है ये डिनोट करता है गुजरात राज्य को। रू वर्ड से किसी राज्य का नाम नहीं आता, इसे आप छोड़ दीजिए। इसके बाद अगला वर्ड है राम। राम में जो रा वर्ड है ये डिनोट करता है राजस्थान। रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश। ये हुए 3 राज्यों के नाम। अगला वर्ड है छोड़ो। छोड़ो में जो छा शब्द है इससे आता है छत्तीसगढ़ राज्य। छा से छत्तीसगढ़ राज्य। डा से किसी भी राज्य का नाम नहीं आता है, तो इसे आप स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट है झाड़ू। झाड़ू में जो झा वर्ड है, झा शब्द से आता है झारखंड। झा डिनोट करता है झारखंड राज्य को। अभी बताया कि डा से किसी भी राज्य का नाम नहीं आता, उसे आप स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट वर्ड है पकड़ो। पकड़ो में जो पा शब्द है, पा से पश्चिम बंगाल। का और आ से किसी भी राज्य का नाम नहीं आता, छोड़ दीजिए। फिर अगला है मित्र। मित्र में मी वर्ड से आता है मिजोरम और ता से त्रिपुरा। तो ये हुए उन 8 राज्यों के नाम जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और इन राज्यों का नाम जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की सीक्वेंस में है। केवल 2 राज्यों का नाम आगे पीछे है और वो है त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा राज्य पहले आता है और मिजोरम बाद में। अगर आपसे पूछे, एग्जाम में पूछा जाता है कि उन 8 राज्यों के नाम सीक्वेंस में बताइए जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, किन्हीं भी 4 या 5 राज्यों का नाम वो आपको दे देगा और बोलेगा कि पश्चिम से पूर्व दिशा की सीक्वेंस में जमाइए या पूर्व से पश्चिम दिशा के सीक्वेंस में जमाइए। तो पश्चिम से पूर्व दिशा की सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले आएगा गुजरात राज्य, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। और अगर आपसे वही पूछे कि पूर्व से पश्चिम दिशा में बताइए इन 8 राज्यों का नाम, तो सबसे पहले कौन सा राज्य आएगा? मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये हुए उन 8 राज्यों के नाम जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब ये जो कर्क रेखा है, आप मैप में देखिए, कर्क रेखा जो है, मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई है। कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें न्यूनतम लंबाई की, कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई जो है वो है राजस्थान राज्य में। अब कर्क रेखा की बात हुई है, तो कर्क रेखा क्या होती है इसे जानते हैं। कर्क रेखा को जानने से पहले आप जानिए कि पृथ्वी का जो नमूना है ग्लोब, इस पर बीचों बीच यानी मध्य से 0 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा खींची गई है जिसे बोलते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यह जो रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इस रेखा के उत्तरी तरफ वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण तरफ वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब इस भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है जिसे बोलते हैं हम कर्क रेखा। और सेम वही इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है जिसे बोलते हैं हम मकर रेखा। यह जो क्षेत्र है कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं।
कभी ना कभी सूर्य की किरणें इन रेखाओं के लंबवत होती हैं, जिस वजह से इस क्षेत्र का जो तापमान होता है बहुत अधिक होता है। इस वजह से इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय। यही लिखा है इस डेफिनेशन में। कर्क रेखा ग्लोब पर, ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी के नमूने को। कर्क रेखा ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर, जो कर्क रेखा और मकर रेखा है ये भूमध्य रेखा के समांतर हैं। भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई एक अक्षांश रेखा है। ये रेखा रियल में नहीं होती है, ये एक काल्पनिक रेखा है जिसे पृथ्वी पर खींचा गया है। अब कर्क रेखा को लेकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो डिस्कस करते हैं। जैसे कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में, मैंने आपको पहले ही बताया, और न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखिएगा इस नदी का नाम, वो है माही नदी। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है भारत में जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहली बार काटती है जब वो मध्य प्रदेश से राजस्थान राज्य की ओर जाती है, तब वो कर्क रेखा को पहली बार काटती है, और पुनः इसको काटती है जब राजस्थान से निकलकर गुजरात राज्य होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है, तब ये पुनः कर्क रेखा को काटती है। तो इस तरह माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा 17 देशों, 3 महाद्वीपों और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा इस लाइन को कि कर्क रेखा जो है वो विश्व के 17 देशों, 3 महाद्वीपों और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। और वो 3 महाद्वीपों के नाम है उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ये 3 महाद्वीप हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये 3 महाद्वीपों के जो नाम है ये पश्चिम से पूर्व दिशा में है। अब इन 3 महाद्वीपों के देशों के नाम को जानते हैं। उत्तर अमेरिका में 2 देश हैं, एक है बहामास, ये एक द्वीप समूह है, और दूसरा है मैक्सिको। इन उत्तर अमेरिका के इन 2 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। फिर है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका के 8 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और वो 8 देशों के नाम है मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और मोरिटानिया। ये हुए अफ्रीका के देश। और अगला है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के हैं ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। एशिया महाद्वीप के 8 देश हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। एशिया में कुछ देशों के नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि वो भारत के पड़ोसी देश हैं। जैसे भारत के पड़ोसी देश में हो गया बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ये भारत के पड़ोसी देश है, इसे आप आसानी से याद रख सकते हो। तो ये हुए वो 17 देशों के नाम जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और 6 जल निकायों के नाम भी जान लेते हैं। तो वो है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान, जल डमरू मध्य, लाल सागर और मेक्सिको की खाड़ी। ये है वो 6 जल निकाय जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये आपको पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।